गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आज आपके यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने यात्रा साहित्य में एक क्लास कंप्लीट कराई थी, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि छोटी छोटी क्लास में हम ये यात्रा साहित्य जो है पूरा कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यात्रा साहित्य जो है हमारा, कल की क्लास में हमने राहुल साकृत्य आयन के यात्रा वृत्तांत पूरे कराए। आज हम नए कवि से स्टार्ट करते हैं। आज के कवि हैं आपके सत्यनारायण। ये भी यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं। इनके जो यात्रा वृत्तांत है आवारे की यूरोप यात्रा। इन्होंने आवारे की यूरोप यात्रा वृत्तांत लिखा जो जो 1940 में है। 1940 में लिखा था। यूरोप के झरोके में इन्होंने लिखा है। यूरोप के झरोके में जो सत्यनारायण का है। युद्ध यात्रा 1940 में लिखा जो सत्यनारायण का है। तो चलिए अगले कवि आ जाते हैं आपके काका कालेलकर। इनके भी काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं, जो है हिमालय की यात्रा। इन्होंने लिखा है यात्रा वृत्तांत हिमालय की यात्रा, जो इन्होंने 1948 में लिखा था। इनका दूसरा यात्रा वृत्तांत है सूर्योदय का देश, जो 1955 में इन्होंने लिखा। इनके काका कालेलकर के दो यात्रा वृत्तांत हैं। हिमालय की यात्रा जो 1948 में इन्होंने लिखा, सूर्योदय का देश 1955 में इनका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। इनके दो यात्रा वृत्तांत पूरे हुए। अब आगे आ जाते हैं आपके सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास जो हैं, इनके भी दो यात्रा वृत्तांत हैं। सुदूर दक्षिण पूर्व जो 1991 में इन्होंने लिखा था। सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 में इन्होंने लिखा। सुदूर दक्षिण पूर्व यात्रा वृत्तांत है, सेठ गोविंददास का है। 1951 में इन्होंने लिखा था। और नेक्स्ट है इनका पृथ्वी परिक्रमा, जो 1954 में इन्होंने लिखा था। इनके दो यात्रा वृत्तांत है। पृथ्वी परिदक्षिणा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे आ जाते हैं आपके रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है। पैरों में पंख बांधकर, इसकी विधा पूछ ली जाती है। पैरों में पंख बांधकर विधा क्या है? तो इसकी विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है, जो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। 1952 में इन्होंने लिखा था। पैरों में पंख बांधकर 1952 में रामवृक्ष बेनीपुरी का है। उड़ते चलो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 1954 में इन्होंने लिखा। रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। अब आगे आ जाते हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय यात्रा वृत्तांत कवि हैं। इनका है वह दुनिया में 1952 का यात्रा वृत्तांत है। कलकत्ता से पेकिंग इनका नेक्स्ट है। कलकत्ता से पेकिंग 1955 का है। दो यात्रा वृत्तांत है भगवत शरण उपाध्याय के हैं। वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पेकिंग 1955, जो भगवत शरण उपाध्याय के यात्रा वृत्तांत है। अब आ जाते हैं आपके यशपाल। यशपाल भी यात्रा वृत्तांत कवि हैं। इन्होंने लिखा है लोहे की दीवार के दोनों ओर। 1953 में इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा। और नेक्स्ट आ जाता है आपका राह बीती, जो 1956 में इन्होंने लिखा। राह बीती यात्रा वृत्तांत है, 1956 का है, यशपाल का है। अब अगले कवि आ जाते हैं आपके मुनि कांति सागर। ये भी यात्रा वृत्तांत कवि माने जाते हैं। इन्होंने लिखा है खोज की पगडंडियाँ हैं। 1953 में इन्होंने लिखा था। खोज की पगडंडियाँ क्या है? इसकी विधा जो है यात्रा वृत्तांत मानी जाती है। 1953 में इन्होंने लिखा था। और किसका है ये? मुनि कांति सागर का यात्रा वृत्तांत है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका खंडरों का वैभव 1953 का यात्रा वृत्तांत है। 1953 में आया था और मुनि कांति सागर का है। अब नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपके विधानिधि सिद्धांतालंकार। ये भी यात्रा वृत्तांत कवि हैं। इनका एक
यात्रा वृत्तांत है शिवालिक की घाटियों में, जो 1953 में इन्होंने लिखा। शिवालिक की घाटियों में, इसकी यदि विधा भी पूछ ली जाती है तो इसकी विधा यात्रा वृत्तांत है शिवालिक की घाटियों में, 1953 में आया था। किस कवि का है? विधा निधि सिद्धांत अलंकार। अब है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। इनके भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट यात्रा वृत्तांत माने जाते हैं। आगे के हैं अरे यायावर रहेगा याद, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर याद रखना है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में इन्होंने लिखा था, यात्रा वृत्तांत है। अगला है एक बूंद सहसा उछली, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बूंद सहसा उछली की विधा पूछ ली जाती है। एक बूंद सहसा उछली विधा क्या है? इसकी विधा यात्रा वृत्तांत है और 1960 में ये इन्होंने लिखा था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का है। अब अगले कवि आ जाते हैं आपके मोहन राकेश। मोहन राकेश का इम्पोर्टेंट है, एक यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत है जो 1953 में इन्होंने लिखा। 3 यात्रा वृत्तांत है जो मैंने 4 यात्रा वृत्तांत कराए जो 1953 के हैं। मुनि कांति सागर खोज की पगडंडिया जो 1953 में आया था। खंडरों का वैभव 1953 में है जो मुनि कांति सागर का है। शिवालिक की घाटियों में 1953 का यात्रा वृत्तांत है जो विधा निधि सिद्धांत अलंकार का है। नेक्स्ट है अगे। अगे का 1953 का है अरे यायावर रहेगा याद, ये भी यात्रा वृत्तांत है, अगे का है। और मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, ये भी 1953 में आया था। तो इनमें से एक पूछ लिया जाता है तो ये आपको याद रखना है। श्रीमती विमला कपूर। श्रीमती विमला कपूर अनजाने देश में। अनजाने देश में 1955 का यात्रा वृत्तांत है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1955 में इन्होंने लिखा अनजाने देश में। श्रीमती विमला कपूर का ये यात्रा वृत्तांत है। अब दिनकर जी के आ जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी यात्रा वृत्तांत कवि हैं। इन्होंने लिखा है देश विदेश। देश विदेश जो है यात्रा वृत्तांत है 1957 में इन्होंने लिखा था। और किसका है देश विदेश यात्रा वृत्तांत? रामधारी सिंह दिनकर का है। इनका ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मेरी यात्राएं। मेरी यात्राएं जो है यात्रा वृत्तांत है 1970 का लिखा हुआ इनका यात्रा वृत्तांत है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अब आ जाते हैं आपके ब्रज किशोर नारायण। ब्रज किशोर नारायण का नंदन से लंदन 1957 में इन्होंने लिखा और यात्रा वृत्तांत है ब्रज किशोर नारायण का है। अगले कवि आ जाते हैं आपके प्रभाकर द्विवेदी। प्रभाकर द्विवेदी, पै से प्रभाकर और पै से पार उतरी, पै से प्रभाकर पै से पार। तो इसी आधार पर इस यात्रा वृत्तांत को याद रख सकते हैं। प्रभाकर द्विवेदी जी का है पार उतरी कह जाई हो। पार उतरी कह जाई हो ये यात्रा वृत्तांत है 1958 का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है, प्रभाकर द्विवेदी जी का है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद जी का यात्रा वृत्तांत है आंखों देखा यूरोप। इन्होंने आंखों देखा यूरोप यात्रा वृत्तांत लिखा 1958 में लिखा, भुवनेश्वर प्रसाद का है। 1958 के लिखे 2 यात्रा वृत्तांत है, पार उतरी कह जाई हो ये भी 1958 का है जो प्रभाकर द्विवेदी का है। आंखों देखा यूरोप 1958 का है जो कि भुवनेश्वर का है। भुवनेश्वर भुवन। तो ये आपके लास्ट कवि थे। भुवनेश्वर भुवन का हमने आपको कराया। आंखों देखा यूरोप जो 1958 का है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी कल की क्लास कल लेकर आएंगे। आज की क्लास यहीं तक और आज हमें बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।